Good morning, student. Welcome to Sunrise Convent School online classes. Today we are discuss about light. Let us see here. Light. Light is a form of energy. Light is a form of energy which enable us to see things. कह रहा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट वह होती है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हेल्प करती है, इनेबल बनाती है, उस एबल बनाती है जिससे हम किसी थिंग्स को, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल at speed 3 into 10 to the power 8 meter per second. It means the speed of light कह रहा है कि जो लाइट की स्पीड होती है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड और 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, वहां पे हमने जो है 3000 बोल दिया था, सॉरी। लेट अस सी टुडे हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जब आसमान में या बारिश जब होती है तो जो लाइट चमकती है, तो हम देखते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है वो फर्स्ट टाइम हमको पहले आती है हमारे पास, फिर जो उसकी साउंड होती है बिजली की गड़गड़ाहट की वो लेट हमको सुनाई देती है, बाद में सुनाई देती है। तो इस तरह देखते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है ये मोर देन जो साउंड होता है बिजली की आवाज से वो कहीं ज्यादा अधिक होती है। सो स्पीड ऑफ लाइट 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। टुडे वी डिस्कस सम टॉपिक इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेट अस सी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। Luminous object. Now, before luminous object defined, we are discuss about light. Then see, कह रहा है कि लाइट, देखो कोई वस्तु हम स्वतः नहीं देख सकते हैं, मतलब अपनी आंखों से वो जस्ट किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे हम अगर किसी डार्क रूम में हैं तो हम अगर जाते हैं उसमें, तो हम किसी वस्तु को अगर लेना चाहें तो पॉसिबल नहीं है कि उसको हम अपनी आंखों से देखकर उसको उठा सकते हैं। जब हम किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करते हैं तो जो लाइट हमारी पड़ती है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट उस वस्तु पर पड़ती है, तो उस वस्तु के सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई पर पड़ती है, तब हम जाके उस वस्तु को देख सकते हैं और इजी वे में उसको हम उठा करके अपने पास ले जा सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है, देखते हैं कि विदाउट लाइट के हम कोई वस्तु इटसेल्फ अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स
luminous and non-luminous object. Let us see here. Luminous and non-luminous object. फर्स्ट इसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. Luminous object, the object which emit light energy themselves are called luminous object. Example: sun, stars, insect, like firefly, etc. कह रहा है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स इसके पास खुद का एक प्रकाश होता है, एक अपनी लाइट होती है जो इसके पास इटसेल्फ की लाइट होती है. डेफिनेशन है द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट एनर्जी देमसेल्फ. कह रहा है ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप से लाइट उत्पन्न करता है या खुद की उसकी लाइट होती है उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. फिर स्टार्स होते हैं, इंसेक्ट लाइक फायरफ्लाई मीन्स जुगनू जो होता है उसके पास एक खुद की लाइट होती है अपनी. ठीक है. नेक्स्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सेकेंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. The object which do not emits light energy their own are called non-luminous object. For example, tree, bushes, furniture,
इलेक्ट्रिक पोल, हाउस, etc. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह रहा ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट एनर्जी दियर ओन। कह रहा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती या स्वयं से जो लाइट उत्पन्न नहीं कर सकता है उसको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब है वह वस्तु जो दूसरों की लाइट से वो दिखाई देता है उसको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रिक पोल और हाउस जो है, अगर हम उसको डार्क में देखेंगे, अंधेरे में देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की या सन की लाइट उस पर पड़ती है तो हमको आराम से दिखाई देने लगता है, विजिबल होने लगता है। मतलब वहां पे जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट है उससे जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई पर आती है तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो आराम से इजी वे में हम देख सकते हैं। लेट अस सी। थैंक्स फॉर वाचिंग। Some important terms here. Let us see. Transparent, transparent, translucent, and obtuse object. Today we are discuss about transparent, translucent and obtuse object. Let us see transparent object. The material that allow light clearly through them are called transparent material. For example, clean air, clean water, and clear glass, clean glass are example of transparent object। कह रहा है कि ऐसे मटेरियल जिसमें से लाइट क्लियरली पास कर जाए, ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल या पारदर्शी मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसलुकेंट मटेरियल।
material that allow light partially are called translucent material. For example, butter paper, tissue paper, are example of ट्रांसलुकेंट मटेरियल। क्या है ट्रांसलुकेंट मटेरियल? ऐसे मटेरियल जिसमें लाइट का जो प्रकाश है वो पार्शली गुजरे, मतलब आंशिक रूप से क्रॉस करे, उसको हम ट्रांसलुकेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे बटर पेपर हुआ, टिश्यू पेपर हुआ, लाइक हमारा कोई कॉपी का पेज हुआ, जब वो ऑयली हो जाता है, अगर हम उससे लाइट क्रॉस करवाएंगे तो वो उससे पार्शली दिखाएगा, कंप्लीटली क्रॉस नहीं होगा, उसे एक दूसरे छोर पर नहीं क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट आता है ओपाक मटेरियल, ओ material that do not allow light through them are called opaque material. For example, wood, building, furniture, etc. ओपाक मटेरियल वह होता है जिसमें लाइट जो है बिल्कुल भी क्रॉस ना कर सके, मतलब वन सिरे से दूसरे साइड में वो बिल्कुल क्रॉस ना कर सके, ऐसे मटेरियल को ओपाक मटेरियल कहते हैं। जैसे वुड, अगर कोई हम लकड़ी का टुकड़ा लें और टार्च से उसके एक साइड में जलाते हैं उस टार्च को, तो दूसरे साइड में उसकी जो है लाइट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेगी, मतलब उसके दूसरे पार्ट में हमको बिल्कुल भी रोशनी दिखाई नहीं देगी। इसको हम इसीलिए ओपाक मटेरियल के अंतर्गत लेते हैं। अब फर्नीचर हुआ, लाइक कोई मेज है, अगर उस पे हम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं या उस पे, तो हमको दूसरे साइड में दिखाई नहीं देगा। ये होते हैं ओपाक मटेरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।